गुड मॉर्निंग। आई होप सबकी जर्नी अच्छी थी। गुड गुड। सो जैसे सुनील सर ने बताया कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें दो प्रकार की एक एनर्जी होती है। एक होती है गैशियस एनर्जी जिसे हम ऑरा में देखते हैं, और एक होती है हमारी लिक्विड एनर्जी जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं या लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। आपने कोविड के टाइम पे काफी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि काफी लोगों की इम्यूनिटी लो थी तो उनको कोविड का अटैक जल्दी आ गया, और काफी लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, रोग प्रतिकार शक्ति, तो उन्हें जल्दी कोविड पॉजिटिविटी नहीं हुई, या अगर हो भी गए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा उन्हें। इज इट राइट? तो हम साई किरणा मिशन में जो भी रिसर्च करते हैं उसका मेन मकसद है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या आने वाले दिनों में क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं हमें उसको अगर हम जान ले, समझ लें, ऑरा के जरिए, चक्र के माध्यम से, ये स्कैन, फुल स्कैन, बॉडी स्कैन के माध्यम से, तो हमें ये 5 दिन यहाँ पे मदद करेगा कि काम कहाँ करना है। यस, बिकॉज घर पे जाने के बाद एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई हम करें कहाँ पे काम। चीजें तो बहुत सारी चीजें समझ ली, लेकिन एक्चुअल मुझे कहाँ काम करना है। जैसे अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो जब हम पैथोलैब में जाते हैं हमारा 2 ml से ब्लड निकालते हैं, राइट? उसमें ही कोलेस्ट्रॉल बताते हैं, शुगर लेवल बताते हैं, क्रिएटिनिन बताते हैं, काफी चीजें बताते हैं करके। लेकिन जब वो रिपोर्ट आता है उसमें बताते भाई ये आपका यूनिट यहाँ बढ़ गया, यहाँ कम हो गया, तो फिर आप उसी के ऊपर फोकस करते हो, उसी के ऊपर आपका डायग्नोसिस होता है, उसी के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट होती है। तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो आपको पहले जानना चाहिए मेरी एनर्जी कहाँ वीक है, कहाँ लो है, कहाँ हाई है। जैसे अभी शीतल मैम ने चक्र के बारे में बताया कि कुछ चक्र में हम लो होते हैं, कुछ चक्र में हम हाई होते हैं। हमें बैलेंस्ड में रहना है। कुछ ऑरा लेयर पॉजिटिव होते हैं, कुछ ऑरा लेयर नेगेटिव होते हैं। तो कहाँ पे हमें काम करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि स्पिरिट के ऊपर काम करना। स्पिरिट का मतलब होता है हमारे सोल की एनर्जी कुछ तो लेसन सीखने आई है, कुछ रिलेशन के लेसन, कोई हेल्थ के लेसन, कोई फाइनेंस के लेसन सीखने आए, और जहां जहां पे भी आप लोग को तकलीफ है आज की तारीख में उसको आप स्कैन करके देखिए कि बॉडी पे कहाँ असर होता है, मेरा इमोशंस का बॉडी पे कहाँ असर होता है, मेरे नेगेटिव थॉट्स का बॉडी पे कहाँ पे असर होता है। इज इट राइट? मेरा फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से मेरे बॉडी पे कहाँ असर होता है। तो फिर क्या होता है कि हमें 2 चॉइस है, या तो सिर्फ बॉडी पे एलोपैथी लेवल पे काम करें, या तो हम एनर्जी का करेक्शन करें, या तो इफेक्ट पे काम करें, या तो कॉज पे काम करें। 2 चॉइस हमेशा होती है। इज इट राइट? तो हम आपको यहाँ 5 दिन ये गाइड करेंगे स्कैन के जरिए कि आपको इफेक्ट को निकालने के लिए कौन से कॉजेस पे काम करने हैं और कैसे काम करने हैं, कौन से प्रोसीजर अपनाने हैं, कौन से एफर्मेशन इस्तेमाल करने, कौन से मंत्र इस्तेमाल करने हैं, कौन सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करनी है, वूम रिग्रेशन करना है, लाइफ बिटवीन लाइफ रिग्रेशन करना है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है, जेनेटिक रिग्रेशन करना है, सोल रिग्रेशन करना है। ये हम आपको गाइड करेंगे जब आप फुल स्कैन करवाओगे तो। इज इट राइट? तो एक इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है और एक ट्रीटमेंट पार्ट होती है। ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट मैंने बहुत कम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। मैं इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में गया हूं लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसे इंसान को 1-to-1 इंडिविजुअल लेवल पे स्कैन करके बताया जाता है कि आपको तकलीफ कहाँ पे है और आपको कहाँ काम करना है। इज इट राइट? बिकॉज जितने भी बड़े संत, साधु, गुरु होते हैं उनके पास बहुत हाई पावर होता है, और वो कहते हैं इंट्यूटिवली बस तुम अपना माइंड पॉजिटिव करो, तुम अपना डिप्रेशन निकालो। लेकिन डिप्रेशन क्यों आया, क्या रीजन है, क्या सिखाना चाहता है ये डिप्रेशन, और इसकी इफेक्ट हमारे बॉडी पे कौन से पैरामीटर पे हो रही है, ये तो कोई गुरु नहीं बताता है। माइट भी जब भी मैं उन्हें मिला हूं तो या तो उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, या तो वो बड़े वॉल्यूम पे काम करते हैं। 2 रीजन होते हैं, राइट? हम ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम पे काम करते हैं, 20, 25, 30 लोग पे काम करते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पे आप सोचो 200 लोग होते हैं तो शायद हम 1-to-1 मिल भी नहीं पाते, इंडिविजुअली अटेंड भी नहीं कर पाते। इज इट राइट? जब ये मैम आए थे ऋषिकेश के हमारे योगा फेस्टिवल में लास्ट टाइम, मतलब मुझे लगता है कि 13 मार्च को आए थे शायद आप। हम तो 14 को मिले लेकिन आप शायद 13 तो हाँ, मैं तो 7th को आ गई थी, हाँ आपकी स्टॉल पे 13 को हाँ। तो जब ये आए थे हमने इनका ऑरा स्कैन करके इनको गाइड किया था कि यहाँ पे आपके कुछ वीक पॉइंट्स है करके। तो इन्होंने पूछा था भाई इसको कैसे करना, तो हमने बताया भी 2 सॉल्यूशन होते हैं। एक तो सिर्फ आप सत्संग सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ गुरुओं के,
और एक होता है कि प्रॉपरली एक गुरुकुल के जैसा एक सिस्टम रिट्रीट होती है रेसिडेंशियल, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल सिस्टम होती है, वहां पे आप आओ और अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होके जाओ। इज इट राइट और रॉन्ग? सो हमारी कोई भी थॉट माइंड से स्टार्ट होती है लेकिन एंड होती है बॉडी के एक्शन पे। इज इट राइट? तो माइंड से बॉडी के एक्शन के बीच में ना दो चीजें आती है, एक होता है ब्रेन और सेकंड होता है हार्ट। इज इट क्लियर? तो माइंड जब सोचता है बार बार और वो ब्रेन में ट्रांसफर करता है, और जब ब्रेन में जाती है कोई चीजें तो उसके अंदर एक सेंसेशंस आ जाते हैं, 5 सेंसेशंस जिसको हम बोलते हैं कि हाँ मुझे ये सेंसेशंस आया, मुझे ये विजुअल सेंसेशंस आया, मुझे ये टच सेंसेशंस आया, ऐसे करके सेंसेशंस आते हैं। सेंसेशंस आने के बाद अगर हम कंसिस्टेंटली उसको ऑब्जर्व करें कि भाई मुझे क्या सेंसेशंस आए, तो उसको कहते हैं हार्ट की फीलिंग्स। इज इट राइट? और हार्ट डिसाइड करता है कि मुझे ये जो फीलिंग आई है इसको मुझे बॉडी के एक्शन में लेना है या नहीं लेना है। इज इट राइट? एक छोटा बच्चा रो रहा है और आपको फीलिंग आ रही है यार ये मुझे बच्चे को चुप कराना है, बेचारा बहुत रो रहा है, तो फीलिंग आई तो आप एक्शन लोगे ना। या तो आप बोलोगे मुझे क्या लेना था, उसका बच्चा रो रहा है, यू वुडंट टेक एक्शन। माइंड ने बोला है वो रो रहा है, ब्रेन ने भी सेंसेशन एक इरिटेशन क्रिएट किया कि यार ये बच्चा रो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हार्ट ने अभी तक वो फीलिंग क्रिएट नहीं की। इज इट राइट और नॉट? तो आप लोग जो भी रिट्रीट में आए हो ना, वो इसलिए आए हो बिकॉज आपके हार्ट के फीलिंग को आपने एक्सेप्ट किया, आपने एक्शन लिया, आप इतना ट्रैवल करके आए। इज इट राइट और रॉन्ग? सत्य सबको यहां पता है, माइंड में सत्य सबको ब्रेन में पता है, लेकिन कौन अपने हार्ट की फीलिंग सुनता है ना, ये बहुत मायने रखता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ 1998 में, जब 3 साल की मेडिकल प्रैक्टिस करते करते मुझे ऐसी फीलिंग हार्ट में आई कि भाई बहुत हो गया तेरी मेडिकल प्रैक्टिस, अब ये दुकानदारी बंद करो और लोगों की फीलिंग समझो और उनकी फीलिंग को करेक्शन करो। वहां पे ही सारी गड़बड़ है, सिर्फ केमिकल में गड़बड़ नहीं है, सिर्फ बॉडी लेवल पे गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कहाँ है, इंसानों की फीलिंग में है करके। इज इट राइट? तो जब मैंने ऑरा रिसर्च स्टार्ट किया सुनील सर के हेल्प से और बहुत सारे लंदन के साइंटिस्ट, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो इन्होंने मुझे बहुत टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए बताया ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये ऐसे वेवलेंथ चेक करना होता है, ये ऐसे बॉडी के पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। तो मुझे लगा कि चलो अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ भी देता हूँ तो कोई बड़ा लॉस नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं साथ में मुझे बहुत अच्छी सिस्टम मिली है। अदरवाइज मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा कहते थे कि डॉक्टर बनने के बाद क्या ये बाबागिरी कर रहा है तू, बाबागिरी करना था तो डॉक्टर क्यों बना। लेकिन जब मैंने ये ऑरा रिसर्च और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए किए तो उन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं इसने कुछ उसके भी आगे कुछ कर रहा है, वो बियॉन्ड मेडिकल कुछ कर रहा है। इज इट राइट और नॉट? जैसे आपने बताया कि मिस्टिकल साइंस के ऊपर आपको जानना था कि व्हाट इज बियॉन्ड द साउंड, व्हाट इज बियॉन्ड द माइंड, व्हाट इज बियॉन्ड द थॉट। तो ये रिसर्च करने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी सेंसिटिव चाहिए। सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी में कुछ काम नहीं आने वाला है। इज इट राइट और रॉन्ग? कल ही मुझे संध्या आंटी बता रहे थे कि उन्होंने अभी हॉस्पिटल में जाके बहुत सारी मेडिकल चेकिंग करवाई और रिपोर्ट सारे नॉर्मल आए, तो इनको डॉक्टर ने कहा कि आपके नाखून में भी बीमारी नहीं है, ऐसा है। लेकिन प्रॉब्लम तो है कि नहीं, चलने में तकलीफ होती है, चढ़ने में तकलीफ होती है, ये सारी चीजें हम ईएसटी स्कैन में पकड़ सकते हैं, हम ऑरा में पकड़ सकते हैं कि भाई कौन सी बीमारी अभी भी लोअर लेवल पे जो बॉडी लेवल पे नहीं आई या ब्लड में नहीं आई, उसको हम पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे जब भी ब्रेक होगा, लंच का ब्रेक या ब्रेकफास्ट का ब्रेक या डिनर का ब्रेक, उसमें जिसको भी फुल स्कैन करवाना है, सुनील सर अवेलेबल है, तो वो आप उनको मिल सकते हो। वो 1-to-1 स्कैन करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको पूरी उसकी रिपोर्ट जो है नंबर ऑफ पेजेस की ईमेल करेंगे, ताकि आप यहाँ से जाने के बाद आपको श्योर शॉट हो कि मुझे ये लिपिड पे काम करना है, लीवर पे काम करना है, पेनक्रियास पे काम करना है, मुझे ये चक्र पे काम करना है, ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इज इट राइट? सो आप इसका अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सुनील सर हर रिट्रीट में नहीं आते, उनके शेड्यूल बहुत टाइट होते हैं। अभी जस्ट सातारा से आए इतना ट्रैवल करके, तो जो लोग भी आज फ्री हैं दोपहर के टाइम पे हम लोग 3:30 के बाद मिलने वाले हैं, तो आप स्कैन करवा लीजिए और फिर इनसे कुछ गाइडेंस लीजिए। बाकी तो निशा मैडम और शीतल मैडम है जो आपको बाकी की गाइडेंस देते रहेंगे, राइट? बिकॉज हमें होलिस्टिकली ठीक होना है, बॉडी माइंड सोल लेवल से ठीक होना है। ऐसा नहीं है कि बस हम सिर्फ एक लेवल पे ठीक करके यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमारा इंटीग्रेशन, जैसे संध्या आंटी ने बताया
कि आज वो 10 साल से हमारे सिस्टम में इसलिए टिके बिकॉज हम इंटीग्रेशन करते हैं। हम कोई मोनोटोनसली नहीं करते कि बस एक ही प्राणायाम करो, एक ही टाइप का मेडिटेशन करो, एक ही टाइप का मंत्र चैंट करो। ये साई करुणा मिशन में नहीं होता है। इज इट राइट? हमारी पूरी जो टीम है वो सब अलग अलग चीज में एक्सपर्ट्स है। कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, कोई माइंड पे, कोई मनी के ऊपर, कोई ऑरा के ऊपर। तो हम पूरी टीम के साथ ये सारा रिसर्च कर रहे हैं। राइट? रिसर्च एक इंसान का काम नहीं होता है। इसके लिए सुनील सर जैसे हमें बहुत सारे लोग चाहिए और उन्होंने अभी तक 1200 लोगों को ट्रेन किया है साई करुणा मिशन में और रिसर्च में। अभी रिसेंटली लास्ट वीक हमारी SKM US से टीम थी, उनको भी उन्होंने ट्रेन किया, उनको इन्होंने इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किया और रिसर्च के लिए। सो हम चाहते हैं कि आप सिर्फ स्टूडेंट बन के यहाँ मत रहो, फ्यूचर में आप भी कुछ रिसर्च स्टार्ट करो और सर हैं हमें हेल्प करने के लिए। आप भी अपनी इक्विपमेंट लो और आप अपने अपने फील्ड में लोगों की हेल्प करना शुरू करो। समझ में आ रहे कि नहीं? जब मैंने आज से 18 साल पहले इनके साथ इक्विपमेंट लिया था ऑरा का, तो वो 6 लाख का था, उसके बाद 3 लाख का हुआ, उसके बाद 1.5 लाख का हुआ, तो अभी और भी कॉस्ट कम हो गया है करके। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि जैसे जैसे लोग इंटरेस्ट देते हैं ये हमें हेल्प करते हैं नए नए यूनिट को सेटअप करने के लिए। तो इंडिया में करीबन हमने 80 यूनिट्स डाले हैं सुनील सर के हेल्प से। अब्रॉड में भी हमने सिंगापुर में, दुबई में, US में हमने सेटअप डाले हुए हैं ऐसे रिसर्च के लिए। तो आप हेल्प ले सकते हो इनका और आप खुद आगे बढ़ सकते हो, लोगों को भी उन तक कनेक्ट कर सकते हो कि भाई इनका ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, इनको कैसे करना है। जैसे अभी आप बता रहे थे जो आपके रिलेटिव थे उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, तो हमने तुरंत उनका ऑरा करवाया और हमें समझ में इनका ये कॉज है, तो हमने उनका फोटो हमारे ग्रुप में डाला जो हीलर्स ग्रुप है और इमीडिएटली हमने हीलिंग स्टार्ट की और 15 दिन के अंदर उनको वो रिजल्ट मिला। इट्स अ टीम वर्क, चाहे वो रिसर्च है या हीलिंग है, बगैर टीम के कुछ नहीं होता है। हम सत्संग भी देखते हैं तो सत्संग में भी कितने लोग रहते हैं, हॉस्पिटल में भी देखते हैं तो वार्ड बॉय होते हैं, सिस्टर होती है, मौसी होती है, असिस्टेंट RMO होते हैं, है ना, कितने लोग होते हैं, तब हॉस्पिटल चलती है। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आज आपको फ्लाइट में भी जाने हैं तो कितने असिस्टेंट रहते हैं, आपको एयर होस्टेस होती है, पायलट होते हैं, कितने लोग होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप कितना बेस्ट करते हो अपने रोल का अदा, अपना किरदार का अदा, ये इंपॉर्टेंट है। आपको हाउस वाइफ का काम दिया, बेस्ट करो। आपको अगर कोई क्लीनर का काम दिया तो बेस्ट क्लीनर बन जाओ। आपको अगर कोई रिसर्च के लिए काम दिया है गॉड ने, सोल पर्पस, तो वो बेस्ट करो, अपना बेस्ट करो उस मोमेंट के लिए, मतलब आप स्पिरिचुअल हो गए। उसके लिए ऐसा नहीं आंख बंद करके कुछ अलग आसन करना है, स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं होता है। इज इट क्लियर मामा? अभी अगर मैं गाड़ी चलाता हूं, जैसे कल मैं बॉम्बे से यहाँ ड्राइविंग करके आया, तो मैंने अपना बेस्ट दिया कि भाई मैं कम से कम अपने को, पैसेंजर को ज्यादा झटके ना दूं, ज्यादा स्पीड ब्रेकर पे उनको तकलीफ ना हो, अगर वो सो रहे हैं तो उनकी नींद अच्छे से होनी चाहिए। सो दैट इज द रोल ऑफ द पर्सन एट एवरी मोमेंट। समझ में कि नहीं? तो अगर हम खाना बनाते हैं तो ये कि भी हम बेस्ट खाना बनाए, अच्छे वाइब्रेशंस डाले, अच्छे सिंबल्स डाले खाने में, ताकि जो भी खाना खा रहे हैं उनको अच्छे वाइब्रेशंस आए। हम जिस घर में रह रहे हैं उस वास्तु का हम अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट करें, ताकि सभी डायरेक्शन में कोई भी बच्चा जाता है, बुजुर्ग जाता है, सोता है, उठता है, बैठता है, पढ़ाई करता है, तो उसको अच्छे वाइब्स आए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो एनवायरमेंट पॉजिटिव रखें। हम क्यों पंचगनी में रिट्रीट कर रहे हैं, ऋषिकेश में, वृंदावन, शिरडी में? एनवायरमेंट की वजह से। तो यहां से जब आप जाओगे ना, तो एक ही चीज ध्यान में रखना, मुझे वातावरण अच्छा करना है, शरीर के अंदर का टेम्पल को अच्छा करना है, और घर का वातावरण को मुझे अच्छा करना है, मुझे फैमिली के वातावरण को अच्छा करना है, मुझे सोसाइटी के वातावरण को अच्छा करना है। कोई मैं बड़ा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं कि यहाँ जाने के बाद संत बन जाना, ब्रह्मचार्य बन जाना, संसार छोड़ देना, ये हम यहाँ नहीं कह रहे। इज इट क्लियर नॉट? आपको सिर्फ यहाँ क्या सोचना है कि जो मेरे अंदर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है मेरे हार्ट में, लेकिन इसकी तरंगे, इसके ऑरा दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे कोरोना कैसे दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा था ना, बंदे को एक को था लेकिन 10 लोग को डिस्टर्ब कर रहा था। तो आज अगर आपके बैक में प्रॉब्लम है, पीछे पेन है, तो इस पेन की जो रेड एनर्जीज है, वेवलेंथ है, वो दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगी कि नहीं? अगर मुझे माइग्रेन है तो इसकी वेवलेंथ किसी ना किसी को डिस्टर्ब करेगी कि नहीं? इज इट क्लियर नॉट? अगर मुझे स्ट्रेस है तो मेरे स्ट्रेस के ऑरा में दूसरे लोग भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे कर्म क्यों बांधना? कुछ क्रिस्टल पहन के हम पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स चैंट करके, कुछ मंत्र चैंट करके, कुछ योगा करके पॉजिटिव हो सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? बिकॉज गॉड ने आपको दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं भेजा है, दूसरे को पॉजिटिव करने के लिए भेजा है।
इज इट राइट? लेकिन अभी तो आप खुद डिस्टर्ब हो तो डेफिनेटली दूसरे को डिस्टर्ब करोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट? तो जितने भी अपने प्रॉब्लम है ना, पूरे अपने पे काम करो। जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बाजू वाले का प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। जैसे ग्लोरिया जी ने बताया कि जब भी वो यहाँ आती थी, रिट्रीट में कुछ प्रैक्टिस करती थी, जाती थी, तो हस्बैंड में चेंज, एनवायरमेंट में चेंज, बच्चों में चेंज, वो किसी पे सिंबल नहीं डालती थी, वो सिर्फ अपने ऊपर चेंजेस लाते थे। इज इट राइट और रॉन्ग? और मैंने भी ये पिछले 27 साल में 1993 में फर्स्ट टाइम पंचगनी आया था। कल मैं इन लोग को वो जगह बता रहा था जहां पे मैंने फर्स्ट रिट्रीट की, मुझे सुनील दत्त ने अवार्ड दिया था फॉर बेस्ट कैंसर रिसर्च के लिए। तो वो 93 में जब मैं आया था, आई वाज अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और मैं ये सोच रहा था कि अब तक तो मैं पास भी नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा। लेकिन एक अंदर से दिल की एक फीलिंग थी कि ऐसे वातावरण में अगर वो इंसान को ले आऊं जो अब कैंसर से पीड़ित है, जो 4th स्टेज के हैं, जो मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना मरने से पहले उनको एक स्वर्ग दिखाया जाए। बिकॉज लोग कहते हैं तुम्हें बीमारी है मतलब तूने पाप किया है, अब पाप किया तो तुम नर्क में जाओगे, लोग ऐसे बोलते हैं। तो उस टाइम मैंने सोचा था, मैं बैंड्रा की शांति अवेदना में गया था जहां फाइनल स्टेज के कैंसर के पेशेंट को 10 रुपया पर डे के हिसाब से रखा जाता था। तो हमने फ्री ऑफ चार्ज उनको यहाँ पे 1 महीना रखा, डाइट पे, मेडिटेशन, योगा पे। और आफ्टर 1 मंथ हमने टाटा हॉस्पिटल में री इन्वेस्टिगेट करवाया तो 75% कैंसर ठीक हो गए। जो लोग सिर्फ 10 दिन 1 महीना बचने वाले थे, कुछ लोग 5 साल के लिए जिए, कुछ लोग 10 साल के लिए जिए, कुछ लोग 15 साल के लिए जिए। लेकिन जो लोग यहाँ थे जब, वो कहे भी अब हमें मरने से डर नहीं लगता, हमने धरती पे स्वर्ग देख लिया। समझ में आ रहे कि नहीं? तो 30 साल पहले जो एटमोस्फियर था ना, अभी 50% है, समझ लो। मतलब आप सोच सकते हो, जो लोग रेगुलर यहाँ पंचगिनी रहते हैं, इनको पता है वो पंचगिनी पहले क्या था और आज क्या है करके। इज इट राइट? तो आप ये वातावरण अपने घर पे ले जाओ, घर को सबको प्यार दो, खुशी दो, शांति दो, तो लोगों को लगेगा ये 5 दिन जो इतना पैसा खर्च करके गए तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, कितना बदलाव हो गया है। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर आप में बदलाव नहीं है तो वो ताने मारेंगे, तुमने पैसा वेस्ट किया, तुमने टाइम वेस्ट किया, क्यों गए, दूसरी बार मत जाना। तो इज इट राइट और रॉन्ग? तो कहीं पे भी जाओ, आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव एड ऑन करके आओ। अभी 3 दिन पहले से ही हम लोग सिंगापुर से आए, तो हमने वहां के एनवायरमेंट को बहुत चेक किया। जो 3 साल पहले लॉकडाउन के पहले में गया था और अभी गया, बहुत जमीन आसमान का फर्क। इतनी नेगेटिविटी थी इस बार सिंगापुर में, तो मुझे बहुत फील हो रहा था कि अरे यार ये क्या हो गया। फिर उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा कोरोना के केस सिंगापुर में थे और लॉकडाउन बहुत बुरा हुआ यहाँ पे, बड़े से बड़े बिजनेस खत्म हो गए, जॉब चले गए। तो फिर मैंने, जो हमारी टीम थी, मैंने उनको बोला इस बार ना हम सब यहाँ के लोगों को हील करेंगे। तो हम मदर कॉनियन टेम्पल गए, साई टेम्पल गए, साउथ इंडियन टेम्पल गए, हम लोग चर्च में गए, जहां जहां पे भी गए ना, हमने बहुत हीलिंग की सिंगापुर के लोगों की, और हम यहाँ पे आ गए करके। तो आप भी यही करना, यहाँ बैठे हो अपनी फैमिली मेंबर को हील करना, यहाँ पे बैठे हो सारे सोल कनेक्टेड लोगों को ब्लेस करना, ताकि जब आप वहां पहुंचोगे तो आप बहुत अच्छा वातावरण रहेगा आपके घर पे। इज इट राइट? सो ये भगवान ने आपके जरिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है और बहुत बड़ा कमिटमेंट भी आप लोग को दिया है कि अपनी चेकिंग कराओ, कहाँ गड़बड़ है, करेक्शन करो, ट्रांसफॉर्मेशन होके 5th डे जब हम आपका ऑरा करेंगे तो उसमें चेंजेस देखना कितना चेंज आया है। तो वो साउंड करेगा कि सही में आपने यहाँ कितना ध्यान पूर्वक आपने मेडिटेट किया या रिग्रेशन करवाया, सब कुछ। जस्ट सरेंडर, ज्यादा लॉजिक यहाँ यूज मत करो। ऑलरेडी हमने इतने लोगों ने रिसर्च करने के बाद आपके सामने हम ये चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ये चीज भी ध्यान में रखना। इज इट राइट? और ये मत सोचना कि भाई हम डॉक्टर उदेशा के लिए आए और वो तो लेक्चर कम दे रहे, वो तो बहुत कम क्लासेस ले रहे, ऐसा कुछ नहीं है। सी कैसा है ना, आप तक पहुंचाना हमारा काम है, वो किसी के भी जरिए चीज पहुंचे। इज इट राइट और रॉन्ग? अगर हम कहेंगे भाई रिवर पैलेस पे आना, तो यहाँ के होटल वाले आपको 100% सर्विस देंगे, फिर भले आपको पता नहीं कौन है ये बंदा, आपको यहाँ खाना बेस्ट देंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आपको लेक्चर भी यहाँ बेस्ट मिलेगा, सब आपको टेक्निक्स भी बेस्ट मिलेगी। बस आप ओपन माइंडेड यहाँ 5 दिन तक रहना, बिल्कुल कोई लॉजिक दिमाग में मत रखना, ये रूम पार्टनर क्यों दिया, ये ऐसा कमरा क्यों दिया, ये क्यों दिया, ऐसा कुछ मत सोचना। बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए हम नहीं आए, हम कुछ बड़ा लेने के लिए यहाँ पे आए। इज इट राइट और रॉन्ग? तो जब हम आए हैं तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं ले जाएंगे, और 10-15 लोग जो यहाँ पे है, 20 लोग, सबके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम यहाँ से लेके जाएंगे।
ताकि फ्यूचर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो ना, हमारी फैमिली में, सोसाइटी में, हम उनको बता पाएंगे कि हम रिट्रीट में गए थे और आपके जैसे एक बंदा आया था, उसको ये प्रॉब्लम था, उसने ऐसे से किया और उसको ठीक हो गया। इज इट राइट और रॉन्ग? आप सब तो कोई हमारे जैसा मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन सोल का डॉक्टर कोई भी बन सकता है अगर आपका भाव सच है तो। इज इट राइट और रॉन्ग? तो मैंने आपको शुरू में कहा कि फीलिंग को यहां प्यूरिफाई करके जाना है कि नहीं, ह्यूमैनिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अच्छे मनुष्य बन के यहां से जाएंगे। अब तक तो बहुत सेल्फिश थे और इसलिए शायद कहीं ना कहीं सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाए हम, लेकिन यहां से जब जाएंगे, हीलर बन के जाएंगे ना, जो सोल्जर भी होता है, सोल डॉक्टर भी होता है, तो मुझे लगता है सब लोग आपको ज्यादा प्यार करेंगे, बिकॉज आपका हार्ट चक्र ज्यादा यहाँ से खुल के आप जाओगे। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आई होप आप इंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा। समय थोड़ा बीच का टाइम कम यूटिलाइज करना, मतलब बातचीत करने में, फोन पे या अनवांटेड चीजों में। खाना भी थोड़ा कम ही खाना है यहाँ पे, बिकॉज हमें बहुत बैक टू बैक मेडिटेशन करने। इज इट राइट? सोना भी थोड़ा कम, मतलब नॉर्मली जो 8 घंटा सोते थे वो तो 5 घंटा ही यहाँ सोना करके। तो ज्यादा समय हमको आप दोगे तो हम आपको ज्यादा कुछ दे पाएंगे। इज इट राइट? जो समय हम आपको बोलते हैं प्लीज आ जाइए यहाँ पे, ये मत सोचिए कि नहीं थोड़ा आधा घंटा लेट भी जाएंगे तो क्या, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। किसी को कुछ लगता है रूम में आराम करने जैसा, यू डू इट, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश करना मेंटली प्रेजेंस रहो यहाँ, फिजिकली भी प्रेजेंट रहो। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच, मजा आ गया।